उसका राज चलता था। किसी की हत्या करना उसके लिए आम बात थी, लेकिन अब उसी बाहुबली मुख्तार के हर गुनाह का हिसाब हो रहा है। माफिया मुख्तार अंसारी को अवधेश राय हत्याकांड में उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। 31 साल 10 महीने 2 दिन के बाद इंसाफ की एक घड़ी आई है, जिसका नतीजा अब माफिया मुख्तार पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा। अपराध के मुख्तार की ये 2 तस्वीरें पूरी कहानी बयां कर रही हैं। जिस बाहुबली का कभी यूपी में सिक्का चलता था, उसी मुख्तार अंसारी की अब बाकी की जिंदगी भी जेल की काल कोठरी में बीतेगी। मुख्तार अब जेल से बाहर आकर सूरज नहीं देख पाएगा। अवधेश राय हत्याकांड, मुख्तार को उम्र कैद की सजा, 32 साल बाद मिला इंसाफ। ये यूपी में माफियाओं पर कानूनी शिकंजे का ही नतीजा है कि अवधेश राय हत्याकांड में 32 साल बाद मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा हुई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं माना और उनको आजीवन कारावास की सजा और 1 लाख जुर्माना 302 में, और यदि जुर्माना नहीं अदा करते हैं तो 6 महीना और जेल में भुगतनी पड़ेगी। कहने का मतलब यह है कि अब मुख्तार अंसारी को अवधेश हत्याकांड में आजीवन जेल में बिताना होगा। अपलेट कोर्ट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, तो वाया अपलेट कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट जाएंगे। उसके बाद जो भी होगा, 1 लाख जुर्माना उसमें लगा है और 145 में 20,000 रुपया जुर्माना लगा है, और 20,000 जुर्माना नहीं देते तो 3 महीना और जेल में। तो इस पर जी कितने दिन से जेल में है, तो देखिए, ऐसा नहीं है कि वो कंपनसेट होगा। आजीवन कारावास का इंटरप्रिटेशन अलग है, और आजीवन मतलब आजीवन कारावास होता है। मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास से दंडित किया गया और 1 लाख अर्थदंड लगाया गया है माननीय न्यायालय द्वारा। आप लोग के लिए कितनी बड़ी जीत है? ये बहुत बड़ी जीत है। 32 साल से लगातार हम लोग लड़ रहे हैं इस चीज को, और अंततः आज फैसला आया है। यही हम लोगों के लिए ढेर सारी आगे उच्च न्यायालय सर्वोच्च ने कानून को भी बौना बना दिया था। उसी शख्स पर अब कानून का ऐसा हंटर चला है कि जिंदगी का उजाला अब जेल की काल कोठरी के अंधेरे ने हमेशा के लिए लील लिया है। न्यायपालिका की चौखट को दंडवत होकर प्रणाम कर रहा ये शख्स अवधेश राय के भाई अजय राय है, जिसने किसी भी स्थिति में हार नहीं मानी। 32 साल तक इंसाफ की लड़ाई लड़ी, जिसका नतीजा आप सबके सामने है। हम लोग 32 साल से जिसका इंतजार कर रहे थे, मेरा परिवार इंतजार कर रहा था, सभी लोग, उसका फैसला आया है। मैं न्यायपालिका को मैंने दंडवत करके धन्यवाद दिया। हमारे सभी साथी, हमारे वकील साहब अनुज, विकास, अमनदीप, जितने हमारे लोग थे, सब लोगों ने डट के इसमें जिरह किया, बहस किया। सरकारी वकील ने, शुक्ला जी ने, हमारे विनय ने, सब लोगों ने डटकर काम किया, जिसका परिणाम 32 साल की लंबी लड़ाई पर ऐसे दुर्दांत अपराधी को आजीवन कारावास की सजा माननीय न्यायालय ने सुना है। चलिए अब आपको अवधेश राय हत्याकांड के बारे में बताते हैं। दरअसल 3 अगस्त 1991 को कांग्रेस नेता अवधेश राय की हत्या हुई थी। अवधेश राय अपने भाई के साथ घर के बाहर खड़े थे। 5 हमलावरों ने ऑटोमेटिक वेपन से अवधेश राय को गोलियों से भून दिया। अवधेश राय को 4 गोली लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्याकांड की वजह वर्चस्व की जंग थी। वाराणसी में उस वक्त ब्रजेश सिंह और मुख्तार में अदावत चलती थी। अवधेश राय का परिवार ब्रजेश सिंह का करीबी था और इसी के चलते हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इस हत्याकांड के बाद अवधेश राय के भाई अजय राय ने चेतगंज थाने में मुख्तार अंसारी समेत 5 लोगों पर FIR दर्ज करवाई थी। माफिया मुख्तार अंसारी को सजा से बचाने के लिए उनके वकील ने भी पूरा जोर लगाया, लेकिन इस बार न्याय के मंदिर में माफिया मुख्तार के पापों का खड़ा फूट चुका था। अब मुख्तार के वकील हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती देने की बात कह रहे हैं। नहीं, कोई चूक नहीं रह गई। माननीय न्यायालय का आदेश है, वो स्वीकार है। उसके अगेंस्ट हम लोग आदेश, जब कॉपी मिलेगी निर्णय की, पढ़ेंगे और जो भी कमियां रही हैं वो पूरी करके माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में हम लोग अपील करेंगे। हमने यही अपील किया कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है, और अभी भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है। अभी बाकी अभियुक्तों के खिलाफ भी मुकदमा लंबित है और काफी दिनों से जेल में है। इसी आधार पे हमने यही निवेदन किया कि कम से कम सजा हो। माफिया मुख्तार इस समय बांदा जेल में बंद है, जबकि दूसरे आरोपी भीम सिंह को गैंगस्टर के एक मामले में 10 साल की सजा हुई है। वही गाजीपुर जेल में बंद है। 2 अन्य आरोपी कमलेश सिंह और पूर्व विधायक अब्दुल कलाम की मौत हो चुकी है।
पांचवें आरोपी राकेश ने मामले में अपनी फाइल मुख्तार से अलग करवा ली थी। उसका केस प्रयागराज सेशन कोर्ट में चल रहा है। अतीक अहमद के बाद माफिया मुख्तार के आतंक का भी अंत हो गया। पूर्वांचल में अपराध का पर्याय अब जिंदगी भर जेल का पानी पिएगा और जेल की रोटियां खाएगा। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज स्टेट। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस बाहुबली से सत्ताधारी भी कांपा करते थे, जिसके खिलाफ गवाह अपनी गवाही देने से डरते थे और जिसने अपने रौब के जरिए कानून को भी बौना बना दिया था, उस माफिया मुख्तार पर कानून का हंटर ऐसा चलेगा कि 9 महीने के भीतर ही 5 बार सजा हो जाएगी। जरायम की दुनिया में माफिया मुख्तार का आतंक अतीक अहमद से कम नहीं था। पूर्वांचल में खौफ का दूसरा नाम मुख्तार अंसारी था। आज वही माफिया जेल की काल कोठरी में थर थर कांप रहा है। जैसे 32 साल पुराने अवधेश हत्याकांड में जज ने उम्र कैद की सजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े माफिया मुख्तार अंसारी को सुनाई, मुख्तार ने अपना माथा पकड़ लिया। चेहरे पर टेंशन साफ तौर पर देखी जा सकती थी। बाहुबली मुख्तार अंसारी का कैसा रुतबा था, अवधेश राय हत्याकांड उसका जीता जागता उदाहरण है। एक कांग्रेस नेता को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया जाता है, लेकिन 32 साल तक मुख्तार अंसारी का कोई बाल बाका नहीं कर सका। कानून बौना हो गया था। मुख्तार ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इस केस की डायरी को ही गायब कर दिया था। इस साल जून में इसका पता तब चला जब जीतगंज थाना प्रभारी ने एमपी एमएलए कोर्ट के फोटोस्टेट केस डायरी दाखिल की थी। कोर्ट में फोटोस्टेट दाखिल करने पर मुख्तार के वकील श्रीनाथ त्रिपाठी ने आपत्ति जताई थी, जबकि अभियोजन ने फोटोस्टेट के आधार पर सुनवाई की मांग की थी। अभियोजन ने तर्क दिया था कि मूल केस डायरी के गायब कराने में मुख्तार ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया है, लेकिन यूपी में योगी सरकार आई तो मुख्तार जैसे माफियाओं के उल्टे दिन शुरू हो गए। अवधेश राय के हत्याकांड के मामले में जिस तरीके से मुख्तार अंसारी को सजा हुई है, वो अपने आप में दिखाता है कि अगर सरकार मजबूत है और सरकार इस बात को चाह रही है कि माफियाओं की जमीन को, उनके पैर को तोड़ दिया जाए, तो ऐसे ही उदाहरण सामने आते हैं जब उसे पंजाब से ला करके उत्तर प्रदेश के बांदा के जेल में रखा जाता है, गवाहों को सुरक्षा दी जाती है, साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जाता है। तो ऐसे में 31 साल बाद अवधेश राय के हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा के साथ साथ 1 लाख का अर्थदंड भी लगाया जाता है। यूपी में कानून के राज का ही नतीजा है कि बीते 9 महीनों में मुख्तार को 5 बार सजा सुनाई गई है। 22 सितंबर 2022 को मुख्तार को हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 7 साल और अगले ही दिन गैंगस्टर मामले में 5 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद 15 दिसंबर 2022 को मुख्तार को एडिशनल एसपी पर हमले समेत कुल 5 मामलों में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 29 अप्रैल 2023 को मुख्तार को 2 गैंगस्टर केस में सजा सुनाई। पहला केस 1996 में दर्ज हुआ था। इसमें मुख्तार और उसके सह आरोपी भीम सिंह को 10-10 साल की सजा सुनाई गई थी। वहीं गैंगस्टर का दूसरा केस 2007 का था। इसमें मुख्तार को 10 साल और उसके भाई अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बनी है, लगातार ऐसे दुर्दांत अपराधी, जघन्य अपराधों में लिप्त लोग, उनके खिलाफ सरकार की पैरवी लगातार तेज हुई है। उस तेज पैरवी का नतीजा है कि जल्दी जल्दी निर्णय आ रहे हैं और ऐसे अपराधियों को सजा हो रही है। उसी कड़ी में मुख्तार के ऊपर सजा हुई है। ये फैसला स्वागत योग्य भी है और सरकार की तगड़ी पैरवी का ये नतीजा है। मुख्तार अंसारी जैसे माफिया जो जराइम की दुनिया के बेताज बादशाह हुआ करते थे,
योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद कानून का कठोरता से शिकंजा कसा है। उसकी वजह से आज गवाह अपनी गवाही पर अड़े हुए हैं और एक के बाद एक लगातार फैसले आ रहे हैं। अभियोजन पक्ष ने पूरे मामलों में चुस्ती के साथ पैरवी की है, इसीलिए लगातार कोर्ट के द्वारा उनको आजीवन कारावास और तमाम गंभीर मामलों में सजा के फैसले हो रहे हैं। इन सजा के फैसलों से उनमें उम्मीद की किरण जमती है। जो मुख्तार अंसारी के अपराधों से पीड़ित थे, उनके जख्मों पर मरहम लगता है। योगी आदित्यनाथ सरकार में किसी भी माफिया को माफी नहीं मिली। मुख्तार अंसारी के खिलाफ गाजीपुर, वाराणसी, मऊ और आजमगढ़ के अलग अलग थानों में 61 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से 8 मुकदमे ऐसे हैं जो कि जेल में रहने के दौरान दर्ज हुए थे। ज्यादातर मामले हत्या से संबंधित हैं। सबसे ज्यादा मुकदमे उसके गृह जिले गाजीपुर में दर्ज हैं। मऊ में दंगे के बाद मुख्तार अंसारी ने 25 अक्टूबर 2005 को गाजीपुर कोर्ट में सरेंडर किया था। इसके बाद से ही मुख्तार अंसारी जेल में ही अपने अपराध का साम्राज्य चला रहा था। ये वो केस है जो पिछले 31 साल से चल रहा था, लेकिन पंजाब से उसे यूपी सरकार यूपी में लेकर आती है और उसके बाद ये केस तारीख पे तारीख नहीं बल्कि बहस और जिरह में बदलती है। मुख्तार अंसारी को अब तक की सबसे बड़ी सजा उम्र कैद की इस पूरे मामले में हो जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्ट्रीट, वाराणसी। माफिया मुख्तार की शख्सियत अब हमेशा के लिए सलाखों में कैद हो गई है। उसका अपराध का साम्राज्य ढह रहा है। उसका आधा खानदान जेल की रोटी खा रहा है, जबकि पत्नी और छोटा बेटा गिरफ्तारी से बचने के लिए दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। यूपी में जिस मुख्तार अंसारी का राज चलता था, अब वो जेल की कालकोठरी में पूरी जिंदगी सड़ने को मजबूर है। ऐसी हाल उसके परिवार का है। फरार चल रही पत्नी अफशा अंसारी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी है। बड़ा बेटा अब्बास अंसारी और बहू जेल में जिंदगी काट रहे हैं और छोटा बेटा उमर अंसारी भी फरार चल रहा है, जिस पर 2 गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं। माफिया मुख्तार अंसारी के जेल में जाने के बाद उसका अपराध का काला साम्राज्य चलाने वाली उसकी पत्नी अफशा अंसारी अब मुंह छिपाकर फरारी काट रही है। मुख्तार की बेगम जगह जगह कालकोठरी में रहकर गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रही है। कहीं विदेश न भाग जाए, इसके लिए मुख्तार अंसारी की पत्नी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी है और मऊ पुलिस ने अफशा की तलाश तेज कर दी है। वो तो उनकी लगातार तलाश की जा रही है। यहाँ से टीमें जहाँ उनके मिलने के संभावित स्थान रहते हैं, जैसे गाजीपुर है या लखनऊ, कहीं भी जहाँ भी सूचना रहती है वहाँ जाती रहती है। दूसरे प्रदेशों में भी जहाँ सूचना रहती है वहाँ टीमें जाती हैं, उनको अरेस्ट करने का प्रयास कर रही हैं लगातार। आगे उमर के खिलाफ NBW है और अफशा अंसारी के खिलाफ 82 तक की कार्रवाई हो चुकी है। 83 की कार्रवाई यहाँ दक्षिण टोला से प्रयासरत हैं और अगर शीघ्र 83 की कार्रवाई आदेश प्राप्त हो जाता है न्यायालय से तो कुर्की की कार्रवाई कर दी जाएगी। बाहुबली मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी भी फरार है। उसके खिलाफ एक नहीं 2 गैर जमानती वारंट लेकर पुलिस कई जिलों में छापेमारी कर रही है। उनकी संपत्ति है जहाँ वो लोग रहते हैं, मोहम्मदाबाद में उनका सरकारी उनका अपना घर है, वो कुर्क किया जाएगा। क्या मऊ में भी सर अभी कोई संपत्ति बची है? उनकी संपत्ति अभी फिलहाल तो नहीं दिख रही है, तलाश किया जाता रहता है। बहुत सारी नामी बेनामी संपत्तियां उनकी हैं, तो लगातार हम लोग तलाश करते रहते हैं। जैसे जैसे मिलती हैं उस पर नियमानुसार कार्रवाई होती है। मुख्तार के बड़े बेटे अब्बास अंसारी और बहू निखत अंसारी जेल में अपनी जिंदगी काट रहे हैं। जेल में मिलन कांड को लेकर बहू निखत अंसारी को भी जेल की रोटी खानी पड़ रही है और अब जेल में मिलन कांड में मुख्तार के बेटे बहू के मददगार भी कानून की रडार पर है। एसपी नेता फराज खान भी जेल की हवा खा रहे हैं। अब उसके घर पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। कुल मिलाकर बाहुबली मुख्तार के आधी फैमिली जेल में है और अब उसकी पत्नी और छोटे बेटे उमर का भी जेल की कालकोठरी इंतजार कर रही है। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज स्टेट।
तो क्राइम कंट्रोल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे अपील, सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने आसपास रहने वाले हर उस शख्स पर नजर रखें जो संदिग्ध लगे, ताकि कहीं कोई अनहोनी आपके दरवाजे पर दस्तक न दे सके।